एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आपको मैं भारतीय विचारक के बारे में पढ़ा रही थी और आज आपको भारतीय विचारक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं इनके बारे में बताने वाली हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अभी तक मैंने आपको हमारे भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, इन सभी के बारे में बताया है और आज मैं बताने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, यानी इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है, इनका जीवन दर्शन क्या है, इनका जीवन परिचय क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बताया है, ठीक है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को इतना बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करा रही हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, के एजुकेशन के नाम से, के एजुकेशन 46, ठीक है, इस नेम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि सभी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ में जब आपका चैप्टर यानी ये टॉपिक आपका जब फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको इसके जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जो भी मॉडल पेपर है, मैं उसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, जिनके उपदेश पे ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हमारे टीचर थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या हुए, राष्ट्रपति थे, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपना अधिकतम जीवन एक शिक्षक के रूप में बिताया। किसके रूप में? टीचर के रूप में बिताया हुआ है, ठीक है। ये एक टीचर थे। यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जब लोगों ने उनके जन्मदिन को सार्वजनिक रूप से मनाने का सोचा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही, ठीक है। उन्होंने अपने जन्म को किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही, क्योंकि वो एक शिक्षक थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन अब हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली का जीवन परिचय कैसा था, उनका जीवन दर्शन कैसा था, उनके शैक्षिक विचार यानी उनके शिक्षा में किस तरीके से विचार थे, शिक्षा में उनके अहम योगदान के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय यानी उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनका परिवार में कितने लोग थे, उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, यही सब हम जीवन परिचय में लिखते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, कहाँ से खत्म की, ठीक है। चलिए तो इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास यानी चेन्नई शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ, ठीक है। कब हुआ था? 5 सितंबर को। तो आप टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी तथा माता का नाम क्या था? सीताम्मा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी जो प्राथमिक और अपनी माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल तिरुपति तथा बेलोर कॉलेज यानी बंगलुरु में प्राप्त की। इसके बाद मद्रास के यानी जो चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लेकर उन्होंने वहां से बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट तथा एमए की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। चलिए फिर क्या है, राधाकृष्णन यानी जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि यानी शार्प माइंडेड थे, यानी कि क्या थे, जो हमारे ये क्या थे, ये हमारे प्रगतिशील बच्चे थे, ठीक है। वे चीज़ों को बड़ी तेजी से समझ लेते थे, यानी इनको किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, किसी भी चीज़ को समझने की जो इनके अंदर कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जल्दी से ये चीज़ों को क्या कर लेते थे, ऑब्जर्व कर लेते थे।
उनकी इच्छा एक अध्यापक बनने की थी, यानी इनका जो एम था, इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था, टीचर बनने में। ठीक है, उनकी यह इच्छा पूरी भी हो गई, क्योंकि जब किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ में किसी का एक एम होता है कि मैं टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो वो क्या होता है, टीचर बन जाता है। जब वे वर्ष 1909 में मद्रास के एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए, बाद में उन्होंने मैसूर एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इनके बारे में। इन्होंने क्या किया, इसके बाद कुछ समय तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के, यानी जो आंध्र प्रदेश में जो विश्वविद्यालय था उसके कुलपति भी रहे। ठीक है, इसके अतिरिक्त काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। वे वर्ष 1948 से 1949 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1952 से 62 की अवधि में वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में वे 1662 में राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए। ठीक है, यानी दूसरे राष्ट्रपति बने। सबसे पहले इनको प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा। जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि इनका शिक्षा में योगदान क्या रहा। ये पूछा जाता है आपका पेपर में कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा में क्या योगदान रहा। जो भी हमारे प्रशिक्षु मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझसे कह रहे थे कि मैम इस तरीके के प्रश्न कैसे बनेंगे, तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जब मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक आप नोट्स बनाते चलिए। यही सब चीज़ें आपको वहीं पर पढ़नी है। अभी से आप नोट्स बना लोगे तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कैसा पेपर आएगा, कैसे पढ़ाई होगी, इतना तो आपको भरोसा होगा क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया और वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई थी जो आपके पेपर में आए। फालतू चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई। आपने अभी भी जाकर आप देख लो कि मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी फोकस किया था वो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर किया था और सॉलिड चीज़ें पढ़ाई थी, यानी कि जो आपके पेपर में आएगी वही पढ़ाई थी और आपका पेपर अच्छा भी हुआ है। और आपने देखा भी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए ही आए हुए हैं। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इतना भरोसा रखिए। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, आप उस तरीके से नोट्स बनाते रहिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल के एजुकेशन 46 के नाम से है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप अपने नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से बना लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे ही आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा में कैसा योगदान रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना अधिकतम जीवन यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन क्या किया, एक शिक्षक के रूप में बिताया है। क्योंकि आपने देखा हर जगह की यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया, कभी शिक्षक के रूप में काम किया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन किस में बिता दिया, शिक्षक के रूप में। और इस कारण उनके लिए शिक्षा का महत्व काफ़ी अधिक है। ठीक है, शिक्षक समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए कितने अहम हैं यह बात वे भली भांति जानते थे, इसलिए वे खुद भी शिक्षक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते थे। यानी उनका मतलब था कि शिक्षक जो है यानी एक टीचर जो होता है समाज में सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जान गए थे क्योंकि वो खुद एक शिक्षक थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहा। उन्होंने दर्शन और संस्कृति पे अनेक ग्रंथों की रचना भी की है, यानी बहुत सारे ग्रंथ की रचना भी की है। चलिए देखते हैं उनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था। पूछा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो उनकी पहली पुस्तक का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी पर उन्होंने एक बुक लिखी थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उन्होंने बाद में क्या किया, उसके बाद उन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, भगवद गीता, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, इंडियन फिलॉसफी एंड आइडियलिस्ट,
व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ आदि प्रमुख हैं। यानी कि इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, यानी इनकी जो मेन पुस्तक है, इन्होंने ये लिखी है। और इसमें से आपसे कोई ना कोई पुस्तक के बारे में आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। शिक्षा एवं साहित्य के प्रति गहरी रुचि एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में उन्हें भारत के क्या माना सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। यानी वो भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनको मानद उपाधि प्रदान की। दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा ओवरलिन कॉलेज द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधियां प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जीवन दर्शन में कैसा था, इनका किस तरीके से इन्होंने, इनके क्या विचार थे। चलिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रसिद्ध विचार ये हैं। उनका कहना था कि दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है, यानी क्या है, एक क्रिएटिविटी, ठीक है, विद्या है, क्रिएटिविटी क्या है, स्टडी है। प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया का जितना भी व्यक्ति है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर की प्रतिमा है। इन्होंने कहा कि अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि आपके अंदर का ज्ञान जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, ना ही कोई आपके ज्ञान को चुरा सकता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई ना ही चुरा सकता है, ना ही किसी कोई लूट सकता है। वो आपकी एक अंतरात्मा होती है, अंतरात्मा ज्ञान होता है। ठीक है, फिर क्या है, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं बल्कि जीवन को बदलना है। दर्शन का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप जीवन की व्याख्या कर रहे हो, जीवन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को बदल रहे हो परिस्थितियों के अनुसार। फिर इन्होंने कहा है कि एक शताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता है। यानी एक शताब्दी का दर्शन, यानी एक ईस्वी का जो दर्शन होता है वो दूसरी शताब्दी, यानी एक पीढ़ी का दर्शन जो होता है वो दूसरी आने वाली जो दूसरी पीढ़ी का क्या होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है। ठीक है, हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें जो है उस चीज़ को ज्ञान, उसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो पहले लोग ज्ञात कर चुके हैं, जिन्होंने पहले बताया है। उन्हीं चीज़ों को हम फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम फिर से स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, वे एक महान शिक्षाविद भी थे और शिक्षक होने का उन्हें गर्व था। यानी कि एक वो ऐसे वैसे शिक्षक नहीं थे, उन्हें शिक्षक होने का गर्व था कि आज मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। यही कारण है कि उनके जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया के वो बहुत अच्छे एक शिक्षक थे। ठीक है, भारत सरकार ने शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिए उनकी अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन भी किया है। आपने सुना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग गठन, आपने सुना होगा। इस आयोग में शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए उनके सुझाव दिए और हर साल यानी हर वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को उनके जैसे ही लाखों शिक्षक के योगदान के सम्मान में हम सभी भी शिक्षक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके अनुसार शिक्षा क्या है, यानी उनके अनुसार शिक्षा है क्या। ठीक है, उनके अनुसार क्या है पढ़ाई। तो राधाकृष्णन ने शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी को माना था। उन्होंने कहा, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो कि आधुनिक जीवन में शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसी तरीके से हमारे राधाकृष्णन ने भी शिक्षा का केंद्र क्या माना है, विद्यार्थी को माना है। विद्यार्थी में नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि मूल्यों का चरण करने का प्रयास करना चाहिए। यानी इन सभी मूल्यों को बच्चों के अंदर प्रयास करने का, उनके अंदर कोशिश करने का संचरण करना चाहिए। उनके अनुसार यानी जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, उनके अनुसार कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को प्रकृति, विद्यार्थी को प्रेम, विद्यार्थी को मानवतावाद, विद्यार्थी को समन्वय की शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि
पुस्तकें ही बोझ बना दी जाएं, पुस्तकें ही पढ़ें। उन्हें लोगों के प्रति, प्रकृति के बारे में बताना चाहिए, उन्हें लोगों के उनके आसपास के वातावरण के बारे में, प्रेम के बारे में, मानवतावाद का मतलब यह है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर कोई भी फीलिंग ना हो, किसी के प्रति प्रेम ना हो, किसी के प्रति दया ना हो, तो वो इंसान बेकार है। जो किसी की मदद ना करे वो इंसान बेकार है। उसके अंदर मानवतावाद होना चाहिए, समन्वय यानी सभी से मिलजुल कर रहने की उसके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस तरीके की भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी नैतिक शिक्षाओं को, बौद्धिक शिक्षाओं को, आध्यात्मिक शिक्षाओं को, संस्कृति को, सभी प्रकार की शिक्षा को बच्चों के अंदर प्रदान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे, यानी पूरे विश्व को एक क्या करते थे, एक विद्यालय मानते थे। यानी कि दुनिया में आए हो तो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हो। सीखना सिर्फ स्कूल में ही आप नहीं सीखते हो, सिर्फ विद्यालय में ही आप नहीं सीखते हो, सिर्फ विश्वविद्यालय में ही आप नहीं सीखते हो। आप जब से जन्म लेते हो, जन्म लेने से मृत्यु तक अपनी पूरी लाइफ में कुछ न कुछ अपने परिवार से, अपने मित्रों से, ठीक है, अपने आस पड़ोस से, अपने जो भी अपने मतलब रिलेटिव से, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से आप पूरे दिन में भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो सीखना जो है यानी विद्यालय, उन्होंने समूचे विश्व को, यानी कि समूचे विश्व को क्या किया है, विद्यालय माना है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए, यानी सभी मानव को क्या होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी मानव को एक हो जाना चाहिए। एक होने का मतलब ये है कि एक दूसरे की बात मानना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की हेल्प करना, यानी दुनिया के सभी मानव को एक हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो। ठीक है, अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शैक्षिक विचार कैसे थे, चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जो शिक्षा जो था, इन्होंने कहा शिक्षा जो है ये क्या करती है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, उसके अंदर उसके कैरेक्टर का निर्माण करती है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करती है, और तैयार करने के लिए मूल्यों और विचारों को आत्मसात करना है। यानी कि इनका मतलब है, शिक्षा का मतलब है चरित्र निर्माण करना, और जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनका सामना करने की तैयारी के लिए मूल्यों और विचारों को आत्मसात करना। ठीक है, राधाकृष्णन के अनुसार कहा गया है जहां वैज्ञानिक ज्ञान समाप्त होता है वहां रहस्य का क्षेत्र शुरू होता है। वैज्ञानिकों तथ्यों की दुनिया और मूल्यों की दुनिया अलग अलग है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है जहां पर वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट की सोच खत्म होती है, वहां पर हमारी जो रहस्यमय का क्षेत्र जो होता है वो शुरू होता है, यानी आश्चर्य की दुनिया हमारी शुरू हो जाती है। तो इनका कहना है कि शिक्षा जो है वो लोगों के अंदर चरित्र का निर्माण करना है, और लोगों को अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, चुनौतियों से लड़ने के लिए, अलग अलग परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना, यानी अपने तरीके से अपने विचारों को आत्मसात करना, अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो ये है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार। अब आगे देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, हमने इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके जन्म और साथ ही साथ इन्होंने कहाँ से अपने स्कूली, अपने माध्यमिक और अपनी विश्वविद्यालय, अपनी विद्यालय शिक्षा को पूरा किया है, और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, और इसके साथ साथ इनको कौन सा अवार्ड मिला, यानी हमें इनको क्या मिला था, रत्न अवार्ड मिला था, और इन्होंने इनका शिक्षा में क्या विचार रहा, इनका यह शैक्षिक विचार क्या था, इनका शैक्षिक दृष्टिकोण यानी किस तरीके से वे शिक्षा को देखते थे, इस सभी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई। तो 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, और आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं, क्योंकि वो दुनिया के एक अच्छे शिक्षक माने जाते थे। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जाता है। ठीक है,
इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी इस जो है 5 सितंबर को यानी टीचर्स डे को यानी कि शिक्षक दिवस को सभी शिक्षकों को यानी जो हमारे बड़े बड़े शिक्षक हैं उनको उनकी जो है याद में क्या कहता उनको पुरस्कार दिया जाता है कि आप भी उन्हीं के समान एक शिक्षक हो। आप अपने फेवरेट टीचर को, आप अपने क्या बोलते हैं अपने क्लास टीचर को, आपको जो भी आपके टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे लगता है कि आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन्हें गिफ्ट वगैरह देते हो, आप उनको पुरस्कार देते हो। ठीक है, तो राधा कृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके मृत्यु के बारे में बताया गया और क्यों 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं ये पूछा यहाँ पर बताया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, तो ये आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का के जन्म दिवस पर हम किस दिवस को मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सबसे पहली किताब का नाम क्या था, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और भी जो कोई भी बुक दे दी जाएगी कि किसने लिखी है, तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो सभी आपको बता दिए। इसी तरीके से आपके ये जो हेडिंग्स है, इस हेडिंग को क्वेश्चन में बदल दिया जाता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। परेशान मत होइए, हर चीज़ आपको एक सही तरीके से पढ़ाऊंगी। जितनी भी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी हैं वो आप देखते रहिए। आप पूछते हैं मैम क्या जो आपने पहले से वीडियो बनाई है उनको पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते रहिए। और जो उसमें बाकी रह गए हैं आपके टॉपिक्स, आपके चैप्टर, उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगी। सिर्फ ये आपको पढ़ा दूँ, इसके बाद जो आपको पढ़ना है, इसी एक और हमारे भारतीय विचारक रह गए हैं गिजुभाई बधेका। ठीक है, गिजुभाई बधेका जी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी। ठीक है, ये गिजुभाई बधेका को पढ़ाने के बाद आपका जो सेकंड आपका पेपर है उसके बारे में, यानी सेकेंड पेपर जो है वो मैं आपको लाइव ही शुरू करूंगी। वहाँ से मैंने आपको कहा था ना कि 5 दिन के बाद आपको लाइव पढ़ाना शुरू करूंगी। तो 5 दिन के बाद आप जब सेकेंड पेपर स्टार्ट करूंगी, गिजुभाई बधेका एक और वीडियो अपलोड करनी है जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद से आप परेशान मत होइए, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी। आपके सारे डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूंगी। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो आपको PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है KQ एजुकेशन 46 के नाम से। वहाँ पर मैंने DLED सेकेंड सेमेस्टर के जो पिछले आपके पेपर हैं वो भी दे दिए हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि मैम और भी इसमें पेपर नहीं दिए हैं, तो देखिए वो मिल पाना पॉसिबल नहीं है। वो आप यहीं से नोट्स बना लीजिए, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यही देखकर आप नोट्स बना लीजिए। अब से जो आपके जो पेपर जो भी पढ़ाऊँगी चीज़ें वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप इस चक्कर में मत रहो कि आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाए फिर पढ़ना शुरू करें, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे हमारे जो अच्छे भारतीय विचारक हैं गिजुभाई बधेका के बारे में बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।